इस आदमी ने अंतिम वर्ष के छात्रों को मुफ्त में पढ़ाने की पेशकश की। उसने न केवल एक पैसा नहीं लिया बल्कि अपने वर्षों का अनुभव भी बांट दिया, लेकिन बदले में उसे बिना झिझक उनकी धोखाधड़ी मिली। सिर्फ 2 हफ्तों में छात्रों के अंक काफी बढ़ गए, पर वे बुनियादी सवालों में अब भी गलती करते थे। आदमी ने चेताया कि केवल होशियार होना काफी नहीं बल्कि मजबूत आधार जरूरी है। उसने ज्ञान मजबूत करने के लिए अभ्यासों की एक श्रृंखला तैयार की और उन्हें पत्नी की दुकान से फोटोकॉपी कराने को कहा। यह सामग्री अच्छे से पढ़नी थी, पर एक छात्र की माँ नाराज हो गई। उसे लगा कि बेटा पहले ही अच्छे अंक ला रहा है और अतिरिक्त अभ्यास पर पैसा खर्च करना बेकार है। आदमी ने चेहरा बदलकर पूछा, क्या वह सोचती है कि वह जानबूझकर रुकावट डाल रहा है? माँ ने तुरंत कहा कि शुरुआत में तो मुफ्त पढ़ाने का वादा किया, लेकिन अब अप्रत्यक्ष रूप से पैसे वसूल रहा है और पत्नी की दुकान में भेज रहा है। आदमी ने समझाया कि वे सिर्फ कागज का दाम दे रहे हैं, स्याही वह खुद डालता है, पर माँ नहीं मानी। उसे लगा सब कुछ मुफ्त करना उसकी जिम्मेदारी है। बहस के दौरान एक अनचाहा मेहमान आया। आदमी ने अंतिम सलाह देकर उन्हें जाने को कहा। जो आया था वह एक अमीर व्यापारी था। उसने आते ही कहा कि जगह में सीलन की बदबू है। आदमी ने साफ कहा कि वह यहाँ स्वागत योग्य नहीं। व्यापारी बोला कि यह जगह उसके स्तर की नहीं। फिर उसने 50,000 सालाना वेतन और एक बड़ा घर देने का प्रस्ताव दिया। याद दिलाया कि आदमी 7 साल तक परीक्षा टीम का प्रमुख रहा और यहाँ रहना उसके टैलेंट की बर्बादी है, पर आदमी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और जाने को कहा। व्यापारी नाराज होकर चला गया और बदला लेने की योजना बनाने लगा। अगले दिन माँ एक अनजान औरत के साथ आई। उसने कहा कि यह लड़के की मौसी है और उसे घर ले जाने आई है। आदमी को शक नहीं हुआ और उसने उसे अंदर आने दिया, लेकिन वह औरत ने पहचान पत्र निकाला, खुद को शिक्षा विभाग की जांचकर्ता बताया और अवैध रूप से पढ़ाने का आरोप लगाया। उसने सहयोग की मांग की। तभी आदमी समझ गया कि माँ ने उसकी शिकायत की है। माँ ने कहा यह उसके भले के लिए है, पर उसे नहीं पता था कि इस शिकायत ने अपने ही बेटे का भविष्य खराब कर दिया। आदमी को बिना अनुमति पढ़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह सब व्यापारी की चाल थी, जिसने माँ को झूठ बोलने के लिए रिश्वत दी और आदमी को जेल भिजवाया। इस बीच उसके घर की तलाशी ली गई, पर कमाई का कोई सबूत नहीं मिला। उसकी पत्नी ने बचाव किया। यकीन था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जांचकर्ता गलती मानने को तैयार नहीं थे। कुछ समय बाद राष्ट्रीय परीक्षा शुरू हुई। लड़का आत्मविश्वास से परीक्षा में बैठा, अनजान कि उसे बुरा झटका लगने वाला है। आदमी अब भी जांच में फंसा था। तभी माँ अन्य अभिभावकों और पत्रकारों के साथ आई और न्याय की मांग करने लगी। प्रिंसिपल ने शांत कराने की कोशिश की और जांच का वादा किया। माँ ने और जोर से आरोप लगाए कि मुफ्त पढ़ाई झूठ थी, वह कॉपियों से पैसा कमा रहा था जो $5 की थी। इस बयान के बाद लोग आदमी की निंदा करने लगे, जबकि हकीकत में वह सिर्फ कागज का दाम लेता था और 50,000 की पेशकश भी ठुकरा चुका था। उसका मकसद बस छात्रों के अंक सुधारना था। जांचकर्ताओं ने उसे झूठा मानकर शिक्षा प्रणाली से निकाल दिया। वह अब कभी नहीं पढ़ा सकेगा। माता पिता खुश हुए मानो जीत गए हों, पर वे नहीं जानते थे कि जिंदगी उन्हें सबक सिखाने वाली है। आदमी ने केस दोबारा खोलने की मांग की, लेकिन माँ ने कहा कि वह इसका हकदार है। उसने यहाँ तक कहा कि वे पन्ने फाड़ चुके हैं और बेटा केवल संस्थान के अभ्यास का इस्तेमाल करता है। ये सुनकर आदमी घबरा गया और चेताया कि वह अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही है। परीक्षा खत्म हुई। छात्र बाहर आने लगे। लड़का पीला पड़ा बाहर आया, माँ के पास दौड़ा, रोते हुए घुटनों पर गिर पड़ा और कहा उसे कुछ नहीं आता, सब बर्बाद हो गया।